बच्चों, आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में फोर्थ अनुप्रयोग कर रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। माना एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लिया है Q, बिंदु O पर स्थित है तथा उसके R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O को केंद्र लेते हुए R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ, जिसे गॉसिय पृष्ठ कहते हैं, हम बना लेंगे, जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है। बिंदु P द्वारा घिरा हुआ सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश dA दोनों त्रिज्यतः दिशा में बाहर की ओर समान दिशा में हैं। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इस तरह का हम सभी में ही किया है और आपको फॉर्मूला इसका याद ही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? E dA कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो E dA हो गया। यहाँ पे d फाई E की वैल्यू आ गई E dA। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट dA E dA, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था, E dA आ रही थी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई थी, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में E जो है वो क्या है? समान है। इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, dA। यहाँ पे ये क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए E जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको E को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन से। परंतु यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि सर्किल था, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, फाई E इजिकल्स टू E 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। परंतु बच्चों, गॉस की प्रमेय से E dA इजिकल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, अब बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल, यानी कि Q/एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगी वैल्यू? E 4 पाई R स्क्वायर इजिकल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम E को और क्या लिख सकते हैं? E इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q से R डिस्टेंस पे बिंदु P के लिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है E का मान। बच्चों, 5th अनुप्रयोग भी आज हम करेंगे, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। कूलाम के नियम की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम गॉस की प्रमेय का उपयोग कर उपयुक्त की भांति, जो हमने पहले किया था, बिंदु आवेश Q
से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम एक गॉसिय पृष्ठ हमने ड्रॉ किया है और अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। Q बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने निकाली थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होती है। यदि Q आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, Q नॉट स्थित हो, तब उस पर वैद्युत बल कितना लगेगा, पहले हम चैप्टर में कर चुके हैं, F इजिकल्स टू Q नॉट E। अब यहाँ पर हम E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। रीसेट करेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत बल का फॉर्मूला। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही बच्चों कूलाम का नियम होता है, आपको पता है। यदि कूलाम का नियम की प्राप्ति गॉस के नियम से आएगी तो आप पहले E का ये व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर वैद्युत बल के फॉर्मूले में E का मान रख देंगे और आपको यहाँ से कूलाम का नियम मिल जाएगा।